सब लोग बोल चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष बोलने के बाद और कुछ बदला नहीं है। सदन में भी कहा कि अडानी के जो पेड़ कटाई चल रहा है इसके विरोध में पूरे कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है और दबाव पूरे सरकार में है, प्रशासनिक तंत्र में है और विपक्ष को दबाने के लिए ये रणनीति अपनाई गई है, जिसके कारण से आज नेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा में ये घोषणा की कि हम इस कार्रवाई के विरोध में दिन भर के सदन की कार्रवाई बहिष्कार करते हैं। सर, स्पेसिफिकली आपको कई बार टारगेट किया गया है, तो क्या ये आपने आवाज भाई कवासी लखमा भी टारगेट किया, देवेंद्र यादव को टारगेट किया, अभी मेरे बेटे को टारगेट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है दबाने की कोशिश कि कोई आवाज अडानी खिलाफ ना बोल सके। हर बार स्पेशल ओकेशन को ही जिसको टारगेट कर रहे हैं उसकी गिरफ्तारी हो रही है लगातार। देखिए, हम लोग डरने वाले नहीं हैं, न डरेंगे, न झुकेंगे, न टूटेंगे। सर, हर बार स्पेशल ओकेशन को ही देखते हैं। पिछले समय मेरा जन्मदिन था तो मेरे सलाहकार और मेरे ओएसडी गिरफ्तार किया गया। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, उस दिन को किया गया। उस समय भी सत्र चला था तो मुझे तो रोक दिया गया था, पिछले सत्र में नहीं आने दिया गया था, इस समय सत्र में आने दिया गया। प्रस्ताव पारित कर दिया था पिछली विधानसभा ने, उसको लेकर आप सवाल उठा रहे थे। हाँ, तो सही बात है, जब विधानसभा में पारित हुआ है, जंगल बचना चाहिए, आदमी सांस लेने की जरूरत है कि नहीं है। 35% जंगल की जरूरत है पूरे देश में, अब 25% बचा है। अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी कहाँ जा रहे हैं? कोर्ट जाएंगे, शायद कोर्ट में प्रस्तुत करने वाले हैं, कोर्ट जाएंगे। I believe that the political vendetta and political witch hunt is of the worst kind. This is the worst thing that's happening in independent India. When you cannot catch leaders, you go after their kith and kin. ED has not arrested kith and kin for the first time. This has happened repeatedly. The law will take its course, but neither Bhupesh Baghel nor his family can be intimidated by these fabricated false charges. अब ईडी का क्या मसला है मुझे तो नहीं मालूम है, सेंट्रल की एजेंसी है, वही बताएंगे। परंतु जन जन का चर्चा का जो विषय है, किसी को भ्रमित वो कर नहीं पाएंगे। जिस तरह का भ्रष्टाचार किया गया है, भ्रष्टाचार में नवाचार किए गए हैं, भ्रष्टाचार में ब्रॉडकास्टिंग की गई है, भ्रष्टाचार एक्सपोर्ट किया गया है, कॉन्सेप्ट सब जानते हैं भाई। तो इसलिए होगा उसको ऐसे बोल करके भ्रम में नहीं डाल सकते वो किसी को। अब राजनीतिक बयानबाजी कुछ कोई कर ले। जहां आपके घर आई थी क्या ईडी? नहीं आई थी भाई, नहीं है कोई मामला तो नहीं आई थी, कोई मामला होगा तो आती। मुझे लगता है कि पेड़ कटाने का जो है, पेड़ अगर कोई कटता है तो उसके बदले में दो पेड़ 4 पेड़ लगाना चाहिए। जब अपने को कुछ डेवलपमेंट करना है, रोड का डेवलपमेंट है और भी सरकारी कुछ उद्योग होते हैं, तो ऐसी जगह पर अगर पेड़ नहीं काटना चाहिए। लेकिन अगर डेवलपमेंट के लिए पेड़ अगर हम काटते हैं तो दूसरे ज्यादा पेड़ लगाने का भी एक प्रोग्राम सरकार के पास होता है, लोगों के पास होता है। और हर आदमी ने अपने माँ के नाम पर, अपने पिताजी के नाम पर हर जगह पर पेड़ लगाना चाहिए। जो भूपेश बघेल जी है, ये इलेक्शन के टाइम पर जब मतलब जो बड़ा महादेव का सट्टा का जो बड़ा स्कैम हुआ था, उसकी चर्चा बहुत सारी हुई थी। मुझे लगता है कि ईडी डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंट है। वो कोई हम बघेल जी आगे एक्स सीएम रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, उनको तकलीफ देने का बिल्कुल हमारी सरकार का प्रयत्न बिल्कुल नहीं है। लेकिन ईडी के पास जब ऐसे एविडेंस आते हैं तो ईडी डायरेक्ट वहां इंक्वायरी ली जाती है। तो मुझे लगता है कि जो भी अभी ईडी वहां उनके घर पहुंची है, तो जो अगर उनका कोई गड़बड़ नहीं होगा तो ईडी कुछ नहीं करेगी, कुछ गड़बड़ होगा तो ईडी एक्शन ले सकती है।